प्रिय बच्चों, पिछले पद में हमने पढ़ा कि किस तरह से कैकेयी जो है एकदम दुखी हो जाती हैं और पश्चाताप करती रहती हैं और कहती हैं कि इतना बड़ा पहाड़ सा हमने पाप किया और मैं चुप रह जाऊं और राई जैसा छोटा सा भी पश्चाताप न कर सकूं। अब उसकी आगे जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। बच्चों, पंजरगत कहते हैं कि शरीर के अंदर जो स्थित है, हमारा शरीर हाड़ मांस का पिंजरा ही तो है, उसके अंदर स्थित किसको संबोधित कर रही है? मन को। और ज्वलित भाव यानी ईर्ष्या के भाव। तो यहाँ कैकेयी अपने मन को संबोधित करती हुई कहती हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन, घर में आग लगाने वाले भाव, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कहती हैं कि मेरे घर में आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर ही जागे थे। तो बच्चों, जानते हो कोई भी विचार होते हैं मन में ही आते हैं, तो इसलिए वो कहती हैं कि जो शरीर है इसके भीतर जलने वाली आग में अब तू भी जल, मन भी जलेगा ना। अब पुत्र तो उनका पराया सा हो गया है, वो उन्होंने जो कुछ पुत्र के लिए किया, उनका पुत्र उस चीज़ को स्वीकार ही नहीं किया। तो इसलिए वो कहती हैं कि रे मन, अब तू भी इस आग में जल। फिर कहती हैं, ये पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कहती हैं कि प्रश्न करती हैं कि क्या उस क्षण मेरे मन में सिर्फ ईर्ष्या का ही भाव भरा था, मेरे हृदय में अन्य कोई भाव विद्यमान नहीं था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कहती हैं कि मेरे अंदर जो भाव था हृदय में, उसकी ईर्ष्या का जो भाव था, उसके अतिरिक्त और कोई भाव ही नहीं विद्यमान था। क्या पुत्र के प्रति जो माँ के अंदर वात्सल्य भाव होता था, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। वो भी तो मेरे अंदर होना चाहिए था, लेकिन उसका कोई मूल्य ही नहीं रहा। फिर कहती हैं कि दुर्भाग्य है कि वही मेरा पुत्र जो है अन्य सा यानी पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे। कैकेयी अपने कर्मों का पर पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, भाई थूकेगा ही तीनों लोग, क्योंकि हमने ऐसी गलती की है जिसके मन में जो कुछ भी आए वो कहे, और फिर मेरा तिरस्कार करने में कोई क्यों चूकेगा। क्योंकि ये मानती हैं कि भाई हमने गलत कार्य किया है, तो अब मुझे अपने पापों की सज़ा मिलेगी। जिसको जो समझ में आए वो कहेगा ही, मुझे तिरस्कृत भी करेगा और करने से भी क्यों चूकेगा। किंतु हे राम, राम से कहती हैं, हे राम, मैं तुमसे सिर्फ एक दुहाई करती हूँ, एक प्रार्थना करती हूँ कि मैं भरत की माँ हूँ, यह स्थान, यह मातृपद मुझसे न छीना जाए। बच्चों, इन पंक्तियों में कैकेयी की मानसिक दशा का बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने किया है। और अब फिर भी इतने के बाद भी अपने पुत्र की कामनाएं में रत रहती हैं। उनका पुत्र उनसे क्रोधित रहता है, उनका परित्याग कर देता है, फिर भी वो अपने पुत्र को ही अब चाहती हैं कि उनके जो पुत्र की माँ है, भरत की माँ है, वह स्थान उनसे न छीना जाए। भाषा साहित्य खड़ी बोली है, अलंकार अनुप्रास और उपमा है, और रस शांत है। बच्चों, 3 प्रश्न तो हर उसमें आते हैं। कवि का नाम, पद्यांश का संदर्भ और एकांकित अंश की व्याख्या। ये भी पूछा जा सकता है कि इस यहाँ का प्रसंग क्या है, किस प्रसंग पर आधारित है, ये कथानक है ये पद जो है। और कैकेयी अपने मातृपद के लिए राम से क्या कहती हैं। और ये भी प्रश्न हो सकता है कि माता की कैसी मनोदशा का वर्णन गुप्त जी ने यहाँ पर किया है।